अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मेडिकल स्टडी। माय नेम इज़ अरीज फातिमा और आज से हम जनरल एनाटॉमी के साथ थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस का चैप्टर नंबर 17 शोल्डर एंड शोल्डर गल्डल स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि हमारी मैडम डॉक्टर निदा ने हमें कहा था कि यह आपको एससीपी में कवर करवाया जाएगा। एससीपी में भी हमने कवर किया, मगर स्टूडेंट्स कह रहे थे, क्लास भी कह रही थी और मैं भी ये सोच रही थी कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाए एग्ज़ाम में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ शोल्डर गल्डल, फिर हम देखेंगे उसकी मैनेजमेंट शोल्डर डिसऑर्डर्स की, फिर हम लास्ट में देखेंगे एक्सरसाइज इंटरवेंशंस। शोल्डर कम्प्लेक्स। शोल्डर हैज़ ए लॉट ऑफ मोबिलिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। आपको पता है शोल्डर हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में कितना यूज़ हो रहा होता है। इसकी मोबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, मगर इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है। शोल्डर कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो 2 चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर हमारे 3 साइनोवियल जॉइंट्स हैं और 2 फंक्शनल आर्टिकुलेशंस आ जाती हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से। आल्सो इन्फ्लुएंस बाय सर्वाइकल एंड थोरेसिक। अगर सर्वाइकल या थोरेसिक रीजन में कोई एबनॉर्मेलिटी है, पैथोलॉजी है, तो उसकी वजह से हमारे शोल्डर भी इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ से कोई नर्व वगैरह आ रही हैं, अगर वो कंप्रेस हो जाए तो हमारे शोल्डर जॉइंट पर भी उसका इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ शोल्डर गल्डल। शोल्डर हैज़ ओनली वन स्मॉल आर्टिकुलेशन विथ एक्सियल स्केलेटन हॉल्ड टू स्टेबलाइज। क्लेविकल जब हमारे स्टर्नम के साथ मिल रहा होता है, वो हमारा एक्सियल स्केलेटन है ना, क्लेविकल जब स्टर्नम के साथ मिलता है, ज्वाइन होता है, आर्टिकुलेट होता है, तो वो बनाता है स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। वो हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ वेरी स्मॉल आर्टिकुलेशन है, हार्ड टू स्टेबलाइज, वहाँ पर इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। मीडियल साइड पे अगर हम देखें तो क्लेविकल आर्टिकुलेट विद स्टर्नम टू फॉर्म स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, जो मैंने अभी बताया आपको। और लेटरल साइड पे क्लेविकल जो है वो आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियम के साथ, स्कैपुला का पार्ट है, और क्या बनाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर joint. Joints of the shoulder girdle. There are 3 synovial joints and 2 functional articulations. Synovial joint में glenohumeral joint है, acromioclavicular joint है and sternoclavicular joint है। और 2 functional articulations कौन सी हैं? Scapulothoracic and suprahumeral space. First is synovial joints. 3 साइनोवियल जॉइंट्स हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं, उसके अंदर है ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट, ग्लिनॉइड फोसा ऑफ स्कैपुला एंड ह्यूमरस हेड। जीएच कहते हैं ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट इज ए नॉन कंट्रस बॉल एंड सॉकेट ट्राई एक्सल जॉइंट। हर एंगल में इसकी मूवमेंट होती है, तो इसको ट्राई एक्सल जॉइंट कह रहे हैं विद ए लेग्स जॉइंट कैप्सूल। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। इनकंग्रुएंस का मतलब है कि स्मूथ अटैचमेंट उसकी नहीं है, कहीं पे अटैचमेंट हो रही है, फ्लेक्शन के अंदर किसी पार्ट से अटैच हो रहा होगा, किसी कहीं से वो ग्लिनॉइड फोसा के साथ कहीं पे अटैच हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब मोबिलिटी तो उसमें ज़्यादा है, मगर स्टेबिलिटी उसमें क्या है? कम है। इट इज़ सपोर्टेड बाय रोटेटर कफ, ग्लिनोह्यूमेरल एंड कोरैकोह्यूमेरल लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है आपको पता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रोटेटर कफ के अंदर हमारे पास 4 आ जाते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। ये सब जो है वो ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, द कन्वेक्स जॉइंट सरफेस इज हेमीस्फेरिकल हेड ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि ह्यूमरस का हेड क्या होता है? कन्वेक्स होता है। एंड कनकेव जॉइंट सरफेस इज ग्लिनॉइड फोसा विच इज़ लोकेटेड ऑन द सुपीरियर लेटरल मार्जिन ऑफ स्कैपुला। अगर आप पोस्टीरियर देखें तो ग्लिनॉइड फोसा सुपीरियर लेटरल साइड पर होता है। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ह्यूमरल हेड कंटैक्ट विद द फोसा। ह्यूमरस हेड जो होता है वो काफ़ी लार्जर इन साइज होता है, तो उसका स्मॉल पोर्शन ही फोसा के साथ अटैचमेंट हो रहा होता है। इससे पता चलता है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है? कम है, इनस्टेबिलिटी। आर्थोकाइनेटिक्स क्या होता है? जब जॉइंट के दरमियान बिटवीन जॉइंट्स जो मूवमेंट हो रही होती है, आर्थोकाइनेटिक्स। अकॉर्डिंग टू कन्वेक्स कनकेव थ्योरी, कन्वेक्स हेड रोल्स इन द सेम डायरेक्शन। ह्यूमरस का जो हेड है वो कन्वेक्स है और वो सेम डायरेक्शन में रोल कर रहा होता है, और जब वो और उसकी ग्लाइडिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होती है। जो भी कन्वेक्स बोन जब कनकेव बोन पर मूव करेगी तो रोलिंग तो सेम डायरेक्शन में होगी, मगर उसकी ग्लाइडिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे।
स्टेबिलिटी की बात की जाए तो बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्ट्रेंट्स प्रोवाइड जीएच जॉइंट स्टेबिलिटी। डायनामिक और स्टैटिक दोनों ही जीएच जॉइंट को, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। लिगामेंट्स एंड ग्लिनॉइड लेब्रम अलॉन्ग विद द एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस इन द जॉइंट प्रोवाइड स्टैटिक स्टेबिलिटी। स्टैटिक स्टेबिलिटी होगी जो आपको लिगामेंट्स वगैरह एक विदाउट मूवमेंट के अंदर जो स्टेबिलिटी आपके जॉइंट को प्रोवाइड हो रही होगी। द टेंडेंस ऑफ रोटेटर कफ ब्लेंड्स विद द लिगामेंट्स एंड glenoid labrum at their site of attachment, so muscle contract provide dynamic stability। जब हमारा जॉइंट मूवमेंट में होगा, मसल कंट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो तब जो स्टेबिलिटी जॉइंट को प्रोवाइड होगी वो हमारी डायनामिक स्टेबिलिटी होगी। In addition, long head of bicep and tricep reinforce the capsule with their attachment and provide superior and inferior shoulder joint support। अगर हमारा बाइसेप जो है वो मूव कर रहा है, अगर वो कंट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके जो है वो एंटागोनिस्ट में ट्राइसेप जो है वो उसको उसकी एक्सेस मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहा है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, सेकंड इज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। AC joint is a plain triaxial joint that may or may not have a disc। disc may or may not हो भी सकती है और नहीं भी। V capsule is reinforced by superior and inferior AC ligaments। AC ligaments जो है superior and inferior वो उसको stability provide कर रहे हैं। Orthokinetics with the motion of the scapula, concave acromial surface slides in the same direction। concave है तो वो एक same direction में स्लाइड कर रही है। इन विच द स्कैपुला मूव्स, जिस डायरेक्शन में स्कैपुला मूव कर रहा है। मोशन अफेक्टिंग द जॉइंट, कौन कौन सी मोशंस इस जॉइंट पर इफेक्ट कर रही हैं? अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन, विंगिंग ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज एंड टिल्टिंग ऑफ द इंफीरियर एंगल। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो एसी लिगामेंट्स आर सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। एसी जॉइंट्स जो हैं, एसी लिगामेंट्स, वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नो मसल डायरेक्टली क्रॉस दिस जॉइंट फॉर डायनामिक स्टेबिलिटी के लिए कोई मसल प्रोवाइड नहीं है। थर्ड जो है वो हमारा है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। एससी जॉइंट इज ए इनकंग्रुएंट ट्राईएक्सियल सैडल शेप जॉइंट विद ए डिस्क। इसमें क्या है? डिस्क है। जॉइंट इज सपोर्टेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एससी लिगामेंट्स एंड इंटरक्लेविकुलर एंड पोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट्स इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल इज कन्वेक्स सुपीरियर टू इंफीरियर एंड कनकेव एंटीरियर टू पोस्टीरियर। डिस्क जॉइंट डिस्क अटैच सुपीरियरली, सुपीरियरली क्या है? जॉइंट डिस्क अटैच है। सुपीरियर लेटरल पोर्शन ऑफ मैनिब्रम एंड फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज इज कनकेव superior to inferior and convex anterior to posterior। Orthokinematics, motion of clavicle occur as a result of scapular motion। अगर हम स्कैपुला को उनकी मूवमेंट करवा रहे हैं तो क्लेविकल पर भी मूवमेंट होगी, जिसके अंदर क्या है? एलिवेशन है, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। रोटेशन ऑफ क्लेविकल इज accessory motion when the humerus is elevated। अगर हम ह्यूमरस को एलिवेट करेंगे तो रोटेशन ऑफ क्लेविकल जो है accessory मूवमेंट होगी। above the horizontal position and scapula rotate upward। आप अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ह्यूमरस को आप एलिवेट करेंगे तो स्कैपुला आप देखेंगे कि अपवर्ड रोटेट कर रहा है। इट कैन नॉट अकर एज आइसोलेटेड वॉलंटरी मोशन। आप जस्ट आप स्कैपुला की मोशन नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके साथ जो है दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, स्कैपुला के साथ क्लेविकल, ह्यूमरस, वो भी साथ साथ मूव कर रहे होते हैं। स्टेबिलिटी, लिगामेंट्स क्रॉस द जॉइंट प्रोवाइड स्टैटिक स्टेबिलिटी। लिगामेंट्स स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वाइल नो मसल क्रॉसिंग द जॉइंट फॉर डायनामिक स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे कोई मसल प्रोवाइड नहीं है। फंक्शनल आर्टिकुलेशंस, फंक्शनल आर्टिकुलेशंस की अगर बात की जाए तो इसमें फर्स्ट है स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशन एंड सेकंड इज स्कैपुलर स्टेबिलिटी। नॉर्मली देयर इज ए सॉफ्ट टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी अलोइंग द स्कैपुला टू स्लाइड अलोंग द थोरैक्स। थोरैक्स के ऊपर स्कैपुला जो है स्लाइड कर रहा होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है? सॉफ्ट टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंड कंट्रीब्यूट टू ऑल अपर एक्सट्रीमिटी मोशन। और अपर एक्सट्रीमिटी मोशन जितनी भी हो रही होती है उसमें स्कैपुला जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। मोशंस ऑफ स्कैपुला कौन कौन सी हैं? एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन एंड एलिवेशन। जब हम अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं अपने शोल्डर को जस्ट स्कैपुला के बेस पर, और डिप्रेशन जब उसको नीचे की तरफ कर रहे होते हैं स्कैपुला को। प्रोट्रैक्शन मीन्स जैसे
फॉरवर्ड होते हैं शोल्डर, और रिट्रैक्शन जब उनको हम बैक की तरफ मूव कर रहे होते हैं। एलिवेशन एंड डिप्रेशन अकर इन दी फ्रंटल प्लेन, while protraction and retraction occur in the transverse plane. They are also component motions when the humerus moves. Upward and downward rotation. These motions are seen with clavicular motions at the SC joint and rotation at the AC joint, and occur concurrently in the various planes with the motion of the humerus. Humerus के motion के साथ ये motions भी हो रही होती हैं। Internal and external rotation and tilting. These motion are seen with motion at AC joint. AC joint पे motion पर हम इन motions को देख रहे होते हैं concurrently with the motion of the humerus. Internal and external rotations are transverse plane motions. Anterior tilting of scapula occur in conjunction with internal rotation and extension of humerus, while posterior tilting कब होगी? occur when humerus elevated. अभी हमने बात की पहले भी, अगर हम ह्यूमरस को एलिवेट करेंगे तो पोस्टीरियर टिल्टिंग हो रही होगी, और एंटीरियर टिल्टिंग कब होगी? जब हम एक्सटेंशन करेंगे ह्यूमरस की या इंटरनल रोटेशन करेंगे। सेकंड इज स्कैपुलर स्टेबिलिटी। फर्स्ट है पोस्चरल रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट पोजीशन। स्कैपुला इज स्टेबलाइज प्राइमरीली थ्रू ए बैलेंस ऑफ फोर्सेस। बैलेंस ऑफ फोर्सेस से स्कैपुला जो है वो स्टेबलाइज होता है। वेट ऑफ आर्म क्रिएटेड डाउनवर्ड रोटेशन, हमारा जो आर्म का वेट है वो क्रिएट कर रहा होता है डाउनवर्ड रोटेशन, प्रोटेक्शन एंड फॉरवर्ड टिल्टिंग मोशन ऑन स्कैपुला। दीज मोमेंट्स आर बैलेंस बाय सपोर्ट ऑफ अपर ट्रेपीजियस। अपर ट्रेपीजियस जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा होता है। सेरेटस एंटीरियर, रोम्बॉइड्स एंड मिडल ट्रेपीजियस। एक्टिव आर्म मोशंस। With active arm motions, muscles of scapula functions in synchrony to stabilize and control the position of scapula. So scapulohumeral muscles can maintain length tension relationship. Means अगर एक कंट्रैक्ट कर रहा है तो वो दूसरा उसको excess movement से prevent कर रहा है, as they function to stabilize and move the humerus. Without the positional control of scapula, एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमरल मसल्स डिक्रीज। अगर स्कैपुला जो है वो अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट पर नहीं है तो ह्यूमरल मसल्स की जो एफिशिएंसी है वो भी इफेक्ट हो रही होगी। सेरेटस एंटीरियर क्या करता है? प्रोट्रैक्ट्स द स्कैपुला ऑन थोरैक्स टू अलाइन द स्कैपुला ड्यूरिंग फ्लेक्शन और पुशिंग एक्टिविटीज़। इसे सेरेटस एंटीरियर प्रोटेक्ट करता है, आगे की तरफ लेकर आता है स्कैपुला को। रोम्बॉइड्स का करता है फंक्शन टू रिट्रैक्ट द स्कैपुला इन सिंक्रोनी विद द लेटिसिमस टॉर्सी, टीरीज मेजर एंड रोटेटर कफ मसल्स। ये इसके अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। फॉल्टी पोस्चर की अगर बात की जाए तो स्लाउच पोस्चर अल्टर्स स्कैपुलर काइनेमैटिक्स। अगर पोस्चर ठीक नहीं है तो स्कैपुला की काइनेमैटिक्स भी चेंज हो रही होती हैं। इन सिटिंग और स्टैंडिंग with increased thoracic kyphosis, decrease posterior tilting। अगर हम सिटिंग में हैं या स्टैंडिंग में हैं अगर, और thoracic kyphosis जो है वो अगर किसी को thoracic kyphosis वाला पेशेंट है, उसकी स्पाइन अगर इस अलाइनमेंट में है तो उसमें पोस्टीरियर टिल्टिंग कम हो रही है और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द स्कैपुला भी कम हो रही है ड्यूरिंग आर्म एलिवेशन, अगर उसको आर्म को एलिवेट कर रहा है। दिस काजेज मसल लेंथ एंड स्ट्रेंथ इम्बैलेंस। जाहिर है उसका पोस्चर जो ठीक नहीं है, नॉट ओनली इन स्कैपुलर मसल्स बट आल्सो इन ह्यूमरल मसल्स। अल्टर्स द मैकेनिक्स ऑफ GH जॉइंट। GH जॉइंट की, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की मैकेनिक्स भी अल्टर हो रही होती है अगर स्कैपुला अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट पर नहीं है। फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ स्कैपुला इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन पेक्टोरालिस माइनर, लिवेटर स्कैपुलाई एंड स्कैलिनस मसल। अगर फॉरवर्ड टिल्टिंग है तो उससे क्या हो रही है? फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है इन मसल्स में। एंड वीकनेस इन द सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपीजियस मसल, और वीकनेस हो रही है इन टू मसल्स में। ये सेकंड है। सेकंड जो हमारे पास चीज़ है वो है सुप्राह्यूमरल और सब एक्रोमियल स्पेस। फर्स्ट हमने पढ़ा, दिस इज थर्ड, coracoacromial arch composed of acromion and coracoacromial ligament overlies the subacromial bursa, supraspinatus tendon and a portion of muscles। ये इस पर composed हुआ हुआ है। These structures allow for and participate in normal shoulder functions। Normal shoulder functions के लिए इनका
ये अलाउ कर रहे हैं जे स्ट्रक्चर्स नॉर्मल शोल्डर फंक्शन को। कंप्रोमाइज ऑफ द स्पेस फ्रॉम फॉल्टी मसल function, faulty posture relationship, faulty joint mechanics, injury to soft tissue in the region, or structure abnormalities. This lead to impingement syndrome after rotator cuff tear। अगर किसी को rotator cuff tear हो गया वर्सा में communicate with GI joint cavity, तो वर्सा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसकी वजह से जो है वो जीआई जॉइंट की जो जीआई जॉइंट के साथ उसका कम्युनिकेशन हो सकता है। दिस इज़ द लॉन्ग वीडियो and this is end. I definitely sure that you enjoy this video. Thank you.